वेरी गुड इवनिंग। आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज का थर्ड डे है। आज हम देखते हैं और क्या क्या क्वेश्चन हम कर सकते हैं परसेंटेज में और क्या क्या हम पढ़ सकते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा था उसका एक बार रिवीजन कर लें। मैंने बता चुका था कि परसेंटेज क्या होता है, भिन्न को परसेंटेज में बदलना है तो क्या करते हैं, परसेंटेज को भिन्न में बदलना है तो क्या करते हैं। फिर से एक बार मैं बता देता हूं, परसेंटेज को जब भिन्न में बदलना हो तो हम क्या करते हैं, 100 से भागा देते हैं, और जब भिन्न को परसेंटेज में बदलना हो तो क्या करते हैं, 100 से गुना कर देते हैं। यही दो तरीका है, यही दो कॉन्सेप्ट है, इसी के लिए हमने बनाया था। और मैंने कुछ होमवर्क दिया था कि जो आपके डेली लाइफ में होता है वो चीजें आप ट्राई करके एक बार देखिए कि कितना मजा आता है, फिर आप परसेंटेज को कितने अच्छे से समझ पाते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन आता है, मल्टीपल क्वेश्चन आता है कि 150% बराबर है और 4 ऑप्शन दिया रहेगा। जैसे ए ऑप्शन दिया रहेगा 1.5, बी होगा 5.1, सी होगा 0.15 और डी होगा 15.1। ठीक है, अब आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन आएगा, 150% बराबर है किसके, अभी तो दशमलव में है, दशमलव में है मतलब भिन्न में पहले आना पड़ेगा, और भिन्न को फिर जब सॉल्यूशन निकालेंगे तो दशमलव में जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं 150% है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज है तो पहले तो भिन्न में बदलना पड़ेगा, तो भिन्न में बदलना पड़ेगा तो क्या कर रहे हैं, मैंने पहले बताया था भिन्न को परसेंटेज में बदलना है तो क्या करते हैं, भिन्न को परसेंटेज में बदलना है तो क्या करते हैं, 150 परसेंटेज है मतलब इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया 15/10। 15/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 1.5। ये समझ में आया। इसी तरह का क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्वेश्चन आ जाएगा, दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। किसी मिठाई में 40% चीनी है। अब जैसे आप किसी दुकान पे जाते हो, कह रहा है किसी मिठाई में 40% चीनी है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन का थोड़ा सा देख लेते हैं। किसी, हिंदी के लिए माफी, किसी मिठाई में 40% चीनी है। चीनी कैसे लिखते हैं, चीनी है, चीनी। ठीक है, चीनी है तो 4.8 kg मिठाई में कितना चीनी होगा, आप बताइए। कितना चीनी होगा। ठीक है, अब देखिए परसेंटेज है मतलब 100 में 40% चीनी है। ठीक है, तो 4.8 में कितना चीनी होगा। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि जैसे एक नदी है, ठीक है, इसमें बहुत सारा पानी है। अब मैं कह रहा हूं कि इसमें जो जैसे पानी हम निकालते तो पानी में क्या थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा समझाना। जैसे मैं बोलूँ कि पानी है, पानी में बहुत सारे एलिमेंट होता है, जैसे कैल्शियम हो गया या मैग्नीशियम हो गया, इसको नहीं ऐसे मत समझिए। देखिए टोटल मिठाई हमने कितना की ना, 4.8 kg की ना। ठीक है, परसेंटेज तो फिक्स है ना, चीनी का 40% ही है। अब जैसे 1 किलो मिठाई लेंगे तो इसमें चीनी का मात्रा कितना हो जाएगा, 1 किलो। अब परसेंटेज निकाल लेंगे चीनी का, तो चीनी का परसेंटेज कितना है, 4.8 है, परसेंट है तो मतलब डिवाइडेड बाई 100 है। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, एक जीरो हटेगा तो ये, यानी 48/1000 kg। ठीक है, मतलब ये कितना हो गया, 3 जीरो है यानी 0.048 kg। ठीक है, इतना क्या है, ये 1 kg यदि मिठाई लेते हैं तो इतना kg चीनी है।
वैसे ही 4.8 केजी मिठाई लिया है, 4.8 केजी लिया है मिठाई, इसमें चीनी पूछ रहा है। तो चीनी का परसेंटेज हमको पता है 40% ही है। एक मिठाई लोगे, एक मिठाई, तो उसमें भी परसेंटेज उतना ही होगा चीनी का। या फिर आप पूरे एक बोरा ले लो या बोरी ले लो, तो उसमें भी जितना मिठाई उसमें भी चीनी का परसेंटेज सेम होगा। तो 4.8 चीनी का परसेंटेज 40% है, तो डिवाइडेड बाई 100, डेसिमल हटेगा तो 1, डेसिमल बाई 0 तो 0। ये कितना हो गया? 8 चौका 32 हासिल 3, 4 चौका 16 और 3 192 बट्टे में 100, ये हो जाएगा 1.92 kg। चीनी का मात्रा कितना हो गया? 1.92 kg। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इस तरह का भी आ सकता है। 800 का 6%, 800 का 6% और 4 ऑप्शन होगा, उसमें से एक सही चूज करना है। सही बात है, जिसका परसेंटेज निकालना होता है उसको हम पहले लिख लेते हैं। 800 का निकालना है, कितना परसेंट है? 6% है, तो उसको गुना कर देते हैं। 6% परसेंट है, परसेंट निकाल रहे हैं तो 100 से भागा दे देते हैं। 1 0 2 0 1 0 2 0 48। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 48। ठीक है, आई होप ये सबको समझ में आ रहा होगा। फिर से क्वेश्चन हो सकता है 300 का 30% निकालिए। 300 का 30%। अब जैसे आप बढ़ते जाओगे ना, जैसे जैसे आप एग्जाम, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे, सब बनाने की जरूरत नहीं है, आप मुंह से बना दोगे। 300 का 30%, 100 रुपया में 100 का 30% 30 रुपया होगा। 300 का 30% कितना होगा? 90 रुपया होगा। 30 30 30, 3 बार 100 लिखेंगे ना तो 300 हो जाएगा। एक 100 में 30, दूसरे 100 में 30, तीसरे 100 में 30, तो कितना हो जाएगा? टोटल 90। अब बना के देखते हैं। 300 का 30%, किसका 30%? इसका 30%। यहां पे लिखेंगे 300 30%, तो 30 से गुना कर देंगे और परसेंट है तो 100 से भागा दे देंगे। प्रतिशत का मतलब यही तो होता है, 1 2 1 2, 30 गुने 3, ये हो गया 90। मैं वही तो बोला था, ये सब क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप देखिएगा ना, आप मुंह से मतलब देखते हैं इसका आंसर मार दीजिएगा। तो ये कब होगा? जब आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा, क्वेश्चन को समझिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन आ सकता है 500 का 30% का। जैसे क्वेश्चन देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट कह रहा है, 500 का 30%, ठीक है, का 2/4 का 2/4 का 56/25, 56/25, इसका वैल्यू कितना होगा? फिर से 4 ऑप्शन दिया हुआ, लाइन से एक एक करके समझते हैं। 500 का 30% पहले निकाल लेंगे, तो 500 का 30% कैसे निकलेगा? 500 का 30% यानी 500 गुने 30 और परसेंटेज है तो 100। का मतलब हमेशा गुना होता है। ये हमने सॉल्व कर लिया, ये इतना आया। फिर कह रहे हैं का मतलब गुना, का 2/4 मतलब ये जितना आ गया है गुने 2/4, फिर गुने 56/25। ये समझ में आ रहा है आपको? 1 0 2 0 1 0 2 0। ठीक है, दूधनी का 4, यहां पे 5 बचा है तो 5 25। ठीक है, यहां पे 2 बचा है तो ये कितना हो जाएगा? दूधनी का 4 और 8, 5 बचा है तो 6 गुने 28, 8 6 48 के 8 हासिल 4, 6 दूनी 12, 4 16, 168। किसी को समझ में आया? नहीं आया? फिर से देखते हैं। 500 का 30%, 500 गुने 30/100, का मतलब गुना, 2/4 है तो फिर 2/4 का, फिर से गुना 56/25, इसको काटिएगा तो 168 आएगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आपकी गाइड में होगा, आपके बुक्स में होगा, तो वो आप प्लीज बनाना स्टार्ट कीजिए और आप बहुत जल्दी परसेंटेज में एकदम इतना मास्टर हो जाएगा कि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। अब जैसे आ सकता है क्वेश्चन 680 का 480 है, 480 का 20% बराबर है
बराबर है, ऑप्शन है 48, 96, 16, 24, 48, 96, 16, 24। ठीक है, उसका बनाते हैं। 480 का 20% निकालना है ना, 480 का मीन्स गुना ही होता है, और वैसे परसेंटेज निकालते हैं तो गुना ही करते हैं। 20% है तो 20% है तो डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। 1 0 1 0 यहाँ, 1 0 1 0 यहाँ, 48 गुने 2, ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 96। ऑप्शन इज बी। ठीक है, इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, इसको हम देख लेते हैं। जैसे देगा क्वेश्चन, इस तरह का भी दे सकता है। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आई विश कि आप लोग 11th 12th में होते तो इस क्वेश्चन को और अच्छे से बना लेते। थोड़ा देखिएगा। अंकों 2, 3, 4 तथा 5 के प्रयोग से 2, 3, 4 तथा 5 के प्रयोग से बनने वाली प्रयोग से 2 अंक की संख्या बन प्रयोग से 2 अंकों वाली संख्या बनाई जाती है। ध्यान से देखिएगा, संख्या बनाई जाती है। ठीक है, कुल बनी संख्याओं में से सम संख्याओं का प्रतिशत निकालें। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को समझिए। ठीक है, 2, 3, 4, 5 दिया हुआ है, इनको यूज करके 2 अंकों वाली संख्या बनाना है। ठीक है, तो कितना संख्या बन सकता है 2, 3, 4, 5 यूज करके? बताइए। पहले हम 2 रखते हैं, तो यहां पे क्या आ सकता है 3, एक संख्या ये हो गया, एक संख्या क्या होगा 2 रहेगा यहां पे, और यहां पे रहेगा 4, एक संख्या ये बन जाएगा। ठीक है, एक संख्या क्या हो सकता है 2 तथा 5। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें यदि रिपीट ना करें, ठीक है, तो इसमें 22 भी बन सकता है, बट 22 में तो दोनों यूज हो गया। अब देखिए क्या हो सकता है, जब यहाँ पे 3 रखेंगे तो एक हो सकता है 32, एक हो सकता है 34, एक हो जाएगा 35, फिर एक हो सकता है 42, 43 और 45, एक हो सकता है 52, 53 और 54। ठीक है, इतना ही संख्या बनेगा या इससे ज्यादा बनेगा? क्या कहते हैं, इससे ज्यादा बनेगा? 3, 3, 6, 3 का 9, 12 संख्या बन गया। अब देखिए कह रहे हैं कि सम संख्याओं का प्रतिशत निकाला, तो पहले तो हमें टोटल संख्या निकालना पड़ेगा ना, कि टोटल संख्या कितना बना, 12 बन गया ना। अब देखिए सम संख्या कौन कौन सा है, 1, 2, 3, 4, 5 है ना, या और भी है कोई? ध्यान से देखिए, एक ये है 6 सम संख्या है। 12 में से 6 सम संख्या तो कितना प्रतिशत हो, 50% तो ऐसे हुआ, बट हमें क्वेश्चन बनाना है तो हम क्या करेंगे, माना x% संख्या सम संख्या है, सम संख्या। ठीक है, x%, x को हमने फोन लगाया, बताओ भाई कितना प्रतिशत है, तो टोटल में से निकालेंगे। टोटल कितना संख्या बना, 12 का x% बराबर जितना संख्या बना है, कितना संख्या बना है सम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 6 गुने 100 बट्टे में 12, 6 दूनी 12, 2 50, x का वैल्यू 50%। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है। इसी टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, इसी में थोड़ा इधर से उधर कर देंगे। जैसे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये सारा क्वेश्चंस आपको घर पे बनाना है, समझना है कि कैसे बन रहा है।
जैसे क्वेश्चन हो सकता है 1800 का 4% का 15% का दशमलव समतुल्य है। क्वेश्चन है 1800 का 4%, फिर ब्रैकेट दे दिया इसको 18 का 15%, ठीक है, का दशमलव समतुल्य। समतुल्य होता है शायद, समतुल्य निकालें, ठीक है, सिंपल सा बात है। मतलब इनको सॉल्व करके दशमलव के फॉर्म में लाना, वो आंसर क्या होगा, ठीक है। पहले करते हैं 1800 का मतलब गुना 4%, 4% का मतलब क्या होता है नीचे 100, फिर का है मतलब गुना 15% मतलब 15, और परसेंटेज का मतलब 100 से भागा। वेरी गुड, 1020 1020 कट गया। अब देखिए इसको करिए 18 गुने 4 गुने 15 बटे में 100। आप बोलोगे सर 100 क्यों नहीं काट दिए, 4 से 100 कट जाएगा 20 बार में, इसलिए नहीं काटा कि मुझे दशमलव में बदलना है। तो नीचे 100 रहता है तो बहुत इजी होता है, केवल अंक ढूंढ के, जैसे नीचे 2 0 तो 2 अंक के बाद दशमलव लगाना होता है, इसलिए मैंने काटा नहीं है। अब देखिए 18 4 गुने 15 कितना हो जाएगा 60, 100 एक जीरो और कट गया। अब कितना हो गया 18 गुने 6 बटे में 10, 18 गुने 6 कितना होगा 8 6 48 के 8 हासिल 4 6 6 4 10 बटे 10, ये कितना आ जाएगा 1 10 1 0 है नीचे तो एक अंक के बाद 0 आ जाएगा, यानी 10.8। इसका आंसर क्या हो जाएगा 10.8। बहुत बढ़िया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा और इसमें चेंज देखते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपके बुक्स में होगा, प्लीज बनाइएगा, और नहीं समझ में आया तो फिर से ये वीडियो देखिए। पहले तो सबसे पहले करना क्या है कि इस वीडियो में जितने क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं वो क्वेश्चंस आप बनाइए, एक बार वीडियो पॉज करके बनाइए, फिर आप बुक उठाइए और उसमें से बनाइए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है 80 से 10% अधिक बड़ी संख्या क्या होगी। कह रहा है 80 से 10% अधिक बड़ी संख्या क्या होगी, ठीक है। सिंपल, 80 एक नंबर है, कह रहा है इससे बड़ी संख्या बताना है। कितनी बड़ी, इससे जो 10% बड़ी है। बहुत अच्छा, पहले हम 80 का 10% निकाल लेंगे। कितनी बड़ी कह रहे हैं 10% ना, तो पहले 80 का तो 10% निकाल लें। जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास जो पैसा है आपके पैसे से 10 रुपया ज्यादा है, मैं यदि बोलता हूं कि मेरे पास जो पैसा है आपके पैसे से 10 रुपया ज्यादा है, तो पहले आपका पैसा तो मुझे निकालना पड़ेगा ना, तब मैं बताऊंगा ना। जैसे आपके पास मान लो 100 रुपया है तो मैं कह सकता हूँ हाँ ठीक है मेरे पास 110 रुपया है। वैसे ही मुझे कहना है कि आप, मेरा पैसा आपके पैसा से 10% ज्यादा है, तो पहले तो आप अपना पैसा बताओ फिर तो मैं बता पाऊंगा ना। तो मान लो आपका पैसा है 100 रुपया, मेरे पास 10% ज्यादा है, तो हम क्या करते हैं पहले 100 रुपया तो आपके पास है, ये आप हो, ठीक है, मैं हूं ये, तो मैं क्या करूं कि मेरे पास क्या है 10% ज्यादा है, तो मेरे पास क्या हुआ, ये जितना आपका है उतना तो है ही मेरे पास, और ज्यादा भी है मेरे पास। मैं यही कह रहा हूं ना कि आपसे 10% अधिक है, मतलब आप जितना रख रहे हो उतना तो मैं भी रखा हूं भाई, इसमें मैं कोई वो नहीं हूं, पीछे नहीं हूं, बट तुमसे ज्यादा रखा हूं। कितना ज्यादा 10%, तुमसे 10% ज्यादा। तो हम क्या करेंगे इसमें जोड़ देंगे जो ज्यादा है, तो ज्यादा कैसे निकालेंगे, तुमसे 10% ज्यादा रखा हूं, तो तुम्हारा जो 100 है उसका 10% निकालेंगे, 100 गुने 10%, 1 0 2 0 1 0 2 0, ये कितना हो जाएगा 100 प्लस 10, ये हो गया 110। समझ में आया। वैसे ही कह रहा है कि 80 से 10% अधिक, तो 80 तो ये रहेगा ही, प्लस जो 80 का 10% वो जोड़ देंगे, तो 80 से 10% अधिक मतलब 80 प्लस 80 का 10%, 10 डिवाइडेड बाई 100, 1 0 2 0 1 0 2 0, ये हो गया 80 प्लस 8, कितना हो गया 88, ये हो गया आंसर। जैसे मैं बोलूं 100 से 20% अधिक बड़ी संख्या बताएं, ये बना लोगे आप लोग।
100 से अधिक मतलब 100 तो यह है ही, कितना अधिक है अब 20% और अधिक, तो हम क्या करेंगे इसमें जोड़ देंगे। जैसे मैं कह रहा हूं कि आपसे 10 रुपए ज्यादा है तो आपका जो पैसा है उसमें हम 10 रुपए जोड़ेंगे, वैसे ही परसेंटेज होता है। कह रहा है 100 से 20% अधिक, तो 100 तो हम लिखेंगे ही, प्लस 100 का 20% हम निकाल लेंगे। 1 2 1 2 ये हो जाएगा 100 प्लस 20 ये हो गया 120। आप ऐसे मत करना कि 100 से 20% अधिक मतलब 100 का 20%, 20 ये आंसर नहीं, ये कैसे हो सकता है? 100 से 20% अधिक बड़ी संख्या है, 20 बड़ी संख्या है, तो ये गलत है। ये 20 निकाल रहे हैं लेकिन जो पहले का जो नंबर है उसमें हम जोड़ेंगे तभी तो अधिक होगा ना। ठीक है, तो इस तरह का भी क्वेश्चंस आपको आएगा। आप प्रैक्टिस करोगे, आप क्वेश्चंस बनाओगे तो आपको धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगा कि हाँ क्यों ऐड हो रहा है, क्यों गुना हो रहा है, क्यों डिवाइड हो रहा है, क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है 100 से। तो ये सब आपके ऊपर है, जितना आप पढ़िएगा उतना अच्छा आप नॉलेज पाइएगा, उतना अच्छा आपका ये चैप्टर मजबूत होते जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि 1 से लेके 20 तक में अभाज्य संख्याओं का प्रतिशत निकालें। जैसे कह रहा है 1 से 20 तक की सभी संख्याओं में अभाज्य संख्या का प्रतिशत निकालें। ठीक है, पहले तो हमें समझना पड़ेगा, ठीक है, कि 1 से 20 तक में संख्या कौन कौन सा हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। टोटल संख्या कितना हो गया? 20। टोटल संख्या कितना हो जाएगा? 20। ठीक है, ये तो सही हो गया। अब कह रहा है कि 20 में से कितना संख्या है, कितना परसेंट संख्या है किसका? अभाज्य संख्या का। तो अभाज्य संख्या क्या होता है ये तो आपको पता ही हो गया। अभाज्य क्या होता है? जो खुद से कटे या एक से कटे। तो कौन कौन सा अभाज्य संख्या होगा आप मुझे बताइए। एक को छोड़ के हम लेते हैं 2 3 5 7 11 13 17 19 है ना। एक हम नहीं कंसीडर करते हैं। 2 केवल 2 से कटता है और किसी से नहीं कटता। 3 भी केवल 3 से कटता है। 4 तक हो गए तो ये 2 से भी कट जाएगा तो इसको नहीं लेंगे। 5 केवल 1 और 5 से कटता है। 6 तो 2 से भी कट जाता है, 3 से भी कट जाएगा तो ये नहीं लेंगे। 7 केवल अपने से कटता है। तो इस तरह से हम लेंगे तो कितना अभाज्य संख्या हो गया? अभाज्य संख्या कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 8। ठीक है, अभाज्य संख्या भी क्या निकल गया? 8। अब पूछ रहा है कि कितना परसेंट है। x को फोन लगाओ, परसेंटेज निकाला है तो माना x% अभाज्य संख्या है। x को फोन लगा दिया, x पर आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हम इक्वेशन बनाते हैं। टोटल संख्या कितना है? 20। 20 का x% ही है अभाज्य संख्या। माने है ना कि माना x% अभाज्य संख्या है, तो टोटल 20 है तो 20 का x% हो गया। 20 का x% तो हमारा अभाज्य संख्या निकल जाएगा। हमें पहले से ही पता अभाज्य संख्या क्या है? 8 है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 8 के बराबर हो जाएगा। 20 5 100, x बटे 5 बराबर में 8। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा कितना हो जाएगा? x बराबर 8 गुने 5 दैट इज 40। x कितना हो गया? 40%। मतलब 1 से लेके 20 तक में 40% जो नंबर्स है वो क्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। नहीं समझ में आए पॉज करिए, थोड़ा दिमाग पे प्रेशर डालिए, फिर से सुनिए मैं क्या पढ़ा रहा हूं और फिर से इसको करिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 500 ग्राम 4 किलो का कितना प्रतिशत है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। 500 ग्राम 4 किलो का कितना प्रतिशत है?
बना सकते हैं आप। कितना प्रतिशत, जैसे ही पूछता है कितना प्रतिशत है, हम सबसे पहले काम करते हैं एक्स को फोन करते हैं, आ जाओ एक्स, एक्स आ गया। नहीं पता है कितना प्रतिशत है, एक्स मदद करेगा। माना 4 kg, माना 500 ग्राम 4 kg का x% है। ठीक है, हम कह रहे हैं कि 500 ग्राम जो है वो 4 kg का x% है। 4 kg का x% निकालेंगे और वही तो है 500 ग्राम, यही हम कह रहे हैं ना। यही तो पूछ रहा है कि 4 kg का कितना प्रतिशत निकालेंगे कि 500 ग्राम होगा। तो हम क्या करें, 4 kg का x% मान ले रहे हैं और बराबर 500 ग्राम कर देंगे। तो अब देखिए 4 kg का x% बराबर 500, ये सही है? गलत है। क्यों गलत है? मुकाबला बराबरी में होता है। आप एक गधे को एक घोड़े के साथ नहीं लड़ा सकते, फिर तो आप रिजल्ट ही जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, फिर तो आप बोल ही नहीं सकते कौन स्ट्रांग है कौन वीक है। तो हमेशा जो इक्वेशन बनता है तो अपने लेवल में बनता है। यहां पे क्या है, ये केजी है, ये ग्राम है, तो ये तो गलत हो गया ना। या तो इसको केजी में, ग्राम में बदलो, या तो इसको केजी में बदलो। तो हम क्या करते हैं, ये 4 kg है, इसको छोड़ दिया। 500 ग्राम, 500 ग्राम को केजी में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, हाफ केजी। तो ग्राम को केजी में बदलना होता है तो क्या से हम भागा देते हैं, 1000 ग्राम से। क्यों देते हैं, 1000 ग्राम मिलके कितना होता है, 1 kg होता है। तो 1 ग्राम में कितना केजी हो जाएगा, 1/1000 kg। ठीक है, वैसे ही 500 ग्राम है तो 500 ग्राम में कितना केजी हो जाएगा, 500 से यहां गुना हो जाएगा, 500/1000 kg। वही किया हमने, मतलब ग्राम को 1000 में बदलना है तो 1000, ग्राम को केजी में बदलना है तो 1000 से भागा दे देंगे। अभी कितना हो जाएगा, 2 बार में कट गया। ये कितने बार में कट गया, 25 बार में कट गया। तो x/25 बराबर 1/2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो 2x बराबर 25 और x बराबर 25/2। ये काटोगे तो कितना हो जाएगा, 12.5, यानी x बराबर 12.5%। मतलब 500 ग्राम 4 kg का 12.5% है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। और कितना क्वेश्चन देखना है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और 4-5 क्वेश्चन सब देखेंगे। ये बहुत हल्के हल्के क्वेश्चन है। ये सेकेंड थर्ड डे है, तो थोड़ा नेक्स्ट डे और भी थोड़ा डिफिकल्ट हम स्टैंडर्ड करेंगे। अब कह रहा है कि 29.4 संख्या 42 का कितना परसेंट है। वेरी गुड, कह रहा है 29.4 संख्या 42 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, x को फोन लगाइए ना यार, कितना प्रतिशत पूछ रहा है। कह रहा है कि ये 42 है, इसका कितना परसेंट निकालेंगे कि ये वैल्यू आएगा, नहीं पता। तो हम क्या लेंगे, माना 29.4 संख्या 42 का x% है। ठीक है, अब इस लाइन को पढ़िए, माना 29.4 संख्या 42 का x% है, मतलब 42 का x% निकालेंगे और वही क्या कह रहा है, 29.4 है, बराबर कर देंगे तो x निकल जाएगा। तो चलते हैं, 42 का x%, 42 का x% लिखा है तो मतलब 42 गुने x, परसेंटेज है तो 100। और कह रहा है कि जो 42 का x% है वही 29.4 है, यही तो हमने माना है, तो इसको बराबर क्या कर देंगे, 29.4 कर देंगे। बहुत अच्छा, अब इसको सॉल्व करिए। ये हो जाएगा 10 हटेगा तो 1 0, 1 0 1 0 कट गया, तो ये कितना हो जाएगा, 42x/10 बराबर 294। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए तो कितना हो जाएगा, 42x बराबर 294 गुने 10। x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 294 गुने 10 डिवाइडेड बाई 42। काट के देखिए तो कट रहा है, किसी से कट रहा है, 4 7 28,
7 दूनी 14, हासिल 1, 7 चौक 28, 1 29, 42 का पढ़ा 7 दूनी पर्टिकुलर कट जाएगा, यानी x बराबर 7 गुने 10, यानी x बराबर 70%। आंसर क्या हो जाएगा 70%, मतलब 29.4 संख्या है वो 42 का 70% है, मतलब 40 चेक करने के लिए, आंसर चेक करने के लिए, मतलब 42 का कितना प्रतिशत है, तो हमारा आंसर है 42 का 70%, मतलब जब हम 42 का 70% निकालेंगे तो ये नंबर आ जाना चाहिए। तो देख लेते हैं ये भी चेक करके, 42 गुने 7/10, 7 दूनी 14, 4 हासिल 1, 7 चौक 28, 294/10, 29.4, 1 बाद आ गया, यानी हमारा आंसर सही है। बहुत अच्छे, ऐसे ही हमें क्वेश्चंस बनाना है और ऐसे ही हमें चेक भी करते रहना है कि हम जो पढ़ रहे हैं, जो हम बना रहे हैं, वो सही है कि नहीं है। एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप क्वेश्चंस का पहले आंसर निकालिए, फिर आप वेरीफाई कीजिए कि जो आंसर आया है वो सही है कि नहीं। ठीक है, जब आप क्वेश्चंस बनाने लगेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगा, तो आपका खुद ही खुद सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5000 का 20%। क्वेश्चन है 5000 का 20%, फिर ब्रैकेट का 12% का मान क्या है। ठीक है, ये भी सही है, चलते हैं। 5000 का 20%, 5000 गुने 20, परसेंटेज है तो भाग्य में 100, का है तो गुना, 12% तो 12, परसेंटेज है तो नीचे 100, 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0, तो ऊपर क्या बच गया 5 गुने 2 गुने 12, ये कितना हो जाएगा 10 गुने 12, ये कितना हो जाएगा 120। आंसर हो गया। कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहा है ना। अभी तो बनाने में बड़ा मजा आ रहा होगा, जब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा तो फिर उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये डेसिमल वाला है, 3.8 का क्वेश्चन है। 3.8% का दशमलव समतुल्य बताएं। ये भी सिंपल है, दशमलव में निकालना है तो हम क्या करेंगे, 3/8 परसेंटेज है, तो परसेंटेज है तो क्या करते हैं, भागा ही करते हैं, तो 3/8 और भागा दे देंगे 100 से, तो ये कितना हो जाएगा 3/8 गुने 100। अब देखिए 3 में 8 से भागा देते हैं, 100 से भागा नहीं देंगे। 100 का तो कहानी सिंपल है कि दशमलव घटा देंगे, इधर और शिफ्ट कर देंगे, तो 3/8 कितना हो जाएगा, काटिए नहीं कटेगा, तो 0 बैठाएंगे तो 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा ना। तो 8 2 16 अतिरिका 24, फिर कितना बच गया 6, फिर से वो 60 हो जाएगा, तो 8 6 48, 8 7 56, कितना बच गया 4, यानी 40 हो गया। तो फिर कितना हो जाएगा 8 5 40, ये हो गया, ये इतना का वैल्यू हो गया। अब बट्टे में तो 100 है अभी, तो अब क्या हो जाएगा दशमलव, और ये 2 0 है तो 2 अंक और इधर आ जाएगा, तो 2 अंक तो है नहीं, तो क्या करेंगे हम 2 0 लगा देंगे और 375, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी जिले की जनसंख्या 20 लाख है, यदि प्रति वर्ष जनसंख्या में 1.1% वृद्धि होती है तो एक वर्ष। ये क्वेश्चन है, इसको मैं लिखूंगा नहीं, कह रहा है किसी जिले की जनसंख्या, राइटिंग बहुत गंदा है, 1 लाख है, 1 लाख है। ठीक है, ये कह दिया। अब कह रहा है 1.1 यदि प्रति वर्ष, इसको 20 लाख कर दो। ठीक है, यदि प्रति वर्ष 1.1% की दर से जनसंख्या बढ़ती है तो 1 साल बाद जिले का जनसंख्या क्या होगा।
ये जनसंख्या में 9 आधा होता है ना, नहीं पूरा होता है, सही है। फिर जनसंख्या क्या होगा? ठीक है, आपको बात समझ में आ रहा है? क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि एक जिला है, जैसे आपका मान लीजिए बक्सर जिला है, इसमें कितने लोग हैं? 20 लाख। 20 लाख को कैसे लिखते हैं? 20 कितना जीरो, 20 पे 5 जीरो, क्या दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 20 लाख है। अगले साल क्या हो जाएगा? आबादी 1.1% बढ़ जाएगा, तो इतना तो रहेगा ही, इसमें क्या हो जाएगा? 20 लाख का 1.1% बढ़ जाएगा, तो जो बढ़ जाएगा वो पहले वाले में जोड़ देंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं, ये डेसिमल हटेगा तो एक और जीरो आएगा, 3 जीरो, 1 2 3 1 2 3, तो कितना हो गया? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10,000 20 लाख प्लस ये कितना हो जाएगा? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 2,000, मतलब कितना हो गया? 20 लाख में और 2,000 जुड़ जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा 20 लाख 2,000। एक और जीरो आएगा ना, 22। ओ यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे देखिए 11 भी तो है, तो 2000 गुने 11 भी तो करेंगे, ये 11, तो ये क्या हो जाएगा? 20 लाख कहीं दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख प्लस 11 दूनी 22, 22,000। अब इसको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 2 लाख पहले था, 20 लाख अब 22,000 जुड़ गया, यानी 20 लाख 22,000 जुड़ गया, ये नया जनसंख्या हो गया। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन हमेशा आता है। तो ये लैंग्वेज से नहीं घबराना है, ये लैंग्वेज बहुत सिंपल है। पहले दिया हुआ 20 लाख, कह रहे हैं 1.1% की दर से बढ़ जा रहा है, तो अगले साल क्या होगा? तो हम क्या करेंगे? 1.1% निकाल लेंगे और जो पहले है उसमें जोड़ देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है। जैसे मैं कह रहा हूं 0. जैसे क्वेश्चन ऐसे आता है 0.01% का मान निकालें। 0.01% का मान, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या है इसका। 0.1, 0.01, 0.001, 0.0001, ठीक है। बना लेते हैं। 0.01% मतलब भागा कितने से? 100 से। ये डेसिमल हटेगा तो कितना जीरो आ जाएगा? 2 जीरो और ये कितना हो गया? 1/2 3 4, मतलब अब ये दशमलव हो जाएगा तो कितना दशमलव हो जाएगा? 4 अंक पहले, तो यहां तो एक ही अंक है, तो हम क्या करेंगे? दशमलव के बाद 3 जीरो लिखेंगे और 1 लिखेंगे, ये आंसर हो गया। ठीक है, आई होप हमने आज 16 क्वेश्चंस किया, 16-17 लगभग। सारे क्वेश्चन सब घर पे बनाइए, वीडियो को देखिए, नहीं समझ में आता फिर से ध्यान से सुनिए, समझिए और फिर से बनाइए। ऐसे क्वेश्चंस आपके बुक्स में भी है, सो प्लीज बनाइए। कोई भी क्वेश्चंस मिस मत कीजिए। नहीं समझ में आता आप 2 बार देखिए, अपने दोस्तों से डिस्कशन कीजिए, और सबसे बड़ी बात आप क्वेश्चंस खुद से बनाना स्टार्ट कीजिए। परसेंटेज वेरी इजी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।